तो दोस्तों, भारत में एक कहावत बड़ी मशहूर है और ये कहावत केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर पर अप्लाई होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखिए, फाइटर जेट हम लोग इंपोर्ट्स कर सकते थे, इस वजह से शायद तेजस से पहले इतना ज्यादा इनके ऊपर जोर नहीं दिया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अग्नि 5 जैसी कोई मिसाइल हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फाइनली मेहनत करके उसे बनाना ही पड़ा और हम लोगों ने बना लिया। अब अगर सोचिए कि इस तरह से सभी चीजों के ऊपर कॉन्शियसली काम किया जाता तो लगभग सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग आज आजादी के 75 ईयर्स के बाद बड़ी आसानी से तैयार कर सकते थे। लेकिन शायद पहले इस तरह की कोशिशें नहीं की गई जो कि इस समय की जा रही है। देखिए, इस समय वैसे तो हम लोग कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं आत्मनिर्भरता के लिए, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। लेकिन स्पेशली अगर रशिया की बात की जाए, जिसका मिलिट्री हार्डवेयर हम लोग काफी बड़े स्केल पर इस्तेमाल करते हैं और भारत की तीनों ही फोर्सेस करती है और मल्टीपल टाइप के वेपन्स इस्तेमाल करती है, इनको लेकर स्पेयर पार्ट्स की बहुत समस्याएं जा रही है। क्योंकि लगभग 2 सालों से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक ये युद्ध लगातार चल रहा है। रशिया खुद हथियारों के लिए सफर कर रहा है, वो कैसे भला हमें इतनी बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी सही समय पर कर पाएगा। S-400 कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि कई सारी ऐसी दूसरी मशीन्स भी है जिनको लेकर स्पेयर पार्ट्स वगैरह आज तक हम तक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें Su-30 है, MiG-29 है, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स है। इन सब के लिए बड़ी मात्रा में हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, लेकिन चूंकि नहीं मिल पा रहे थे, हम भी जानते थे कि रशिया के ऊपर कितना भी दबाव डाला जाए, वो ऐसी परिस्थिति में हमें ये सप्लाई नहीं कर सकता। अंतिम चारा क्या था? अंतिम चारा ये था कि इसके ऊपर खुद काम किया जाए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो को आप सुपर सुखोई वगैरह से कंपेयर मत कीजिए, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर उन पार्ट्स की बात की जा रही है जो कि हम लोग रशिया से ही खरीदते थे, और जब तक इन मशीन्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तब तक हम लोग रशिया से ही खरीदने वाले थे। इस बात को हम लोग मानकर बैठ गए थे। लेकिन चूंकि ये क्राइसिस आ गया, इस वजह से इनसे संबंधित कई सारे पार्ट्स डोमेस्टिकली बनाए गए। और आपको जानकर आश्चर्य और बड़ा गर्व होगा कि इस कम समय के अंदर हम लोगों ने 3000 तरह के अलग अलग पार्ट्स वगैरह स्वदेशी तौर पर तैयार किए, और इससे एक ही बार में हम लोग 160 करोड़ रुपए बचा चुके हैं। और ये एक ही बार की बात है, आने वाले कितने लंबे समय तक हम इन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो 3000 पार्ट्स हमने बनाए हैं, ये हमें आगे और कितने तरह के पार्ट्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा, वो अलग। तो कितने लंबे समय तक कितना सारा पैसा हम लोग बचा पाएंगे। ये जब पार्ट्स भारत में बनेंगे तो रोजगार भी जनरेट होंगे, और सबसे बड़ी बात, निर्भरता समाप्त हो जाएगी। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। IDRW की रिपोर्ट के अनुसार मेंटेनेंस कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विभाष पांडे जी ने खुद इस बात को लेकर जानकारी दी। हालांकि इस दौरान Mi-17 वगैरह जैसे हेलीकॉप्टर्स को लेकर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉलिंग की भी जरूरत पड़ी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा हमें मदद प्रदान भी की गई। उसके बाद हम लोगों ने इनके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का काम भी घर पर ही कर लिया, और अब इन फ्यूचर हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। इवन इस तरह की मशीन्स जो दूसरे देशों में इस्तेमाल की जाती है, जिनको भी इस समय काफी दिक्कतें जा रही है क्योंकि रशिया उन्हें भी पार्ट्स मुहैया नहीं करवा पा रहा होगा, उन सबको भी हम लोग यही सारे पार्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि Su-30 हो, MiG-29 हो, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हो, ये भारत के अलावा भी कई सारे अन्य देश इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की यहाँ पर तारीफ तो जरूर बनती। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। अब बात कर ली जाए तेजस की। तो देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तेजस का नेवल वर्जन, उसे अपना बलिदान देना पड़ा क्योंकि भारतीय नौसेना द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं TEDBF के निर्माण कार्य के लिए। लेकिन वायुसेना के साथ ऐसी समस्याएं नहीं है। वायुसेना के लिए तेजस परफेक्ट फाइटर जेट है, और हम सभी जानते हैं कि 83 तेजस Mark 1A के ऑर्डर के बाद 97 का दोबारा से ऑर्डर दिया जाना है। DSE द्वारा इसको लेकर मंजूरी भी मिल गई है, जो कि केवल प्राथमिकताएं भर है। जल्दी DSE भी इसको मंजूरी दे देगी और फाइनली इसके लिए फंड आवंटित करके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस करने का जो टाइम पीरियड है, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 2024 के मध्य तक हो जाएगा। इसके साथ ही इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर ये भी आ रही है कि इनकी कीमतें पुराने 83 तेजस Mark 1A की कीमतों के लगभग बराबर ही होंगे, यानी उनसे ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी। और जो प्रति यूनिट 315 करोड़ रुपए इसकी कीमत पड़ती है, उसी आधार पर हमें 97 तेजस Mark 1A फिर से मिल जाएंगे, यानी इनसे ऊपर कीमत नहीं जाएगी। हालांकि इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई स्पेशल डिमांड नहीं रखी गई है इनके अंदर और सुधार करने की। हम सभी जानते हैं कि ये ऑलरेडी सुधरे हुए ही हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको और सुधार चाहिए तो उसके लिए तेजस Mark 2 ऑलरेडी बन रहा है। तो किसी तरह के अन्य अपग्रेडेशन की आवश्यकता चूंकि नहीं है, तो कीमतें कंट्रोल में ही रहेगी। इसके साथ साथ HAL की प्लानिंग ये भी है कि अभी तक जो हम लोग 65% तक इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कंटेंट स्वदेशी तौर पर
पर निर्मित करते हैं, तो ये जो 97 जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तब तक हम लोग इसे 80% तक पहुंचा चुके होंगे। यानी केवल एक इंजन और इजेक्शन सीट को ले लीजिए, यही दो मेजर पार्ट होंगे जो कि हम लोग विदेशों से एक्वायर कर रहे होंगे, बाकी सारी चीजें इसमें स्वदेशी होंगी। इसके साथ साथ 2026 से तेजस की जो प्रोडक्शन रेट है वो भी काफी ज्यादा बढ़कर 24 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नासिक फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाना है, जहां पर हम लोग किसी जमाने में Su-30 MKI तैयार किया करते थे, अब वो इस समय खाली पड़ी है, तो उसका इस्तेमाल भी तेजस को निर्मित करने के लिए किया जाएगा। तो 2024 के बाद बहुत ज्यादा स्पीड से काम होगा तेजस मार्क 1A के निर्माण को लेकर। हालांकि इससे पहले भी हम लोग कई सारे तेजस की यूनिट को एक्वायर कर चुके होंगे, उनकी डिलीवरी हो चुकी होगी, जो कि अगले साल फरवरी मंथ से शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर 3 महीने का समय और है, तब हमारी वायुसेना को इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इन दोनों ही मुद्दों पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।